तो फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग किस टाइप से स्टैब्लिश करते हैं, डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है आपका ऑल्टरनेटिव मेथड और दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव मेथड के बारे में। ऑल्टरनेटिव मेथड के अंतर्गत हम लोग डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। और एक बात, इन सभी इक्वेशंस में u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम टेकन है। तो अगर हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी u से t टाइम में v हो जा रही है, मतलब t टाइम में वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गया, मतलब कितना चेंज हुआ, तो v माइनस यू चेंज हुआ। तो a क्या हो जाएगा, v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये डिफिनीशन हो गया आपका एक्सेलरेशन का, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने लिख दिया a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस यू आपका ए टी आ जाएगा और v आपका आ जाएगा u प्लस ए टी। तो इस टाइप से पहला इक्वेशन मिल गया हमें, पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा इक्वेशन करने वाले हैं। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। सिंस वी आर कंसर्न अबाउट मोशन इन टाइम, since we are concerned about motion in one dimension, therefore distance and displacement will having the same meaning and speed and velocity will having the same meaning। चूंकि मोशन इन वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, इट मीन्स बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। इसलिए डिस्टेंस कहिए, डिस्प्लेसमेंट कहिए, बात एक ही होगी, स्पीड कहिए, वेलोसिटी कहिए, बात एक ही होगी। तो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगा, तो v प्लस यू अपॉन टू, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल है, u प्लस v या v प्लस यू कहिए अपॉन टू, एवरेज वेलोसिटी मिल गया इनटू टाइम t। ठीक, अगर हमें इक्वेशन सेकंड एस्टेब्लिश करना है तो फिर हम कुछ और करेंगे, अगर हमें इक्वेशन थर्ड डिराइव करना है तो हम कुछ और करेंगे। लेकिन इक्वेशन सेकंड डिराइव करिए चाहे थर्ड करिए, ये स्टेप तो आएगा ही आएगा। सेकंड के डिराइवेशन में भी और थर्ड के डिराइवेशन में भी ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो v की जगह पे हम लिखने वाले हैं आपका u प्लस ए टी, इस v की जगह पे, ठीक, अपॉन टू आपका है पहले से, ये मैं रखता हूं ऐसे ब्रैकेट के अंतर्गत। डिस्टेंस s स्टैंड फॉर डिस्टेंस। अब जरा देखिए u प्लस यू 2u हो जाएगा और प्लस ए टी, और ये t है आपका इनटू में डिवाइडेड बाय आपका 2। ठीक, अगर हम इस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा u प्लस हाफ ए टी, ये मिल जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर आपका t है। तो देखिए u इंटू टी, यू टी, और ये आपका प्लस 1 अपॉन टू ए टी स्क्वायर, टी इंटू टी, टी स्क्वायर। इस टाइप से हमें s बराबर मिल गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेफिनेशन ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
पहले के डेरिवेशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डिफिनीशन यूज किया है। सेकेंड के डेरिवेशन में हम लोग डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इस्तेमाल किया है। अब लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, तो यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद यहां तक सेम रहेगा। थर्ड के डेरिवेशन में v प्लस यू अपॉन 2, इस t के लिए हम लिखने वाले हैं v माइनस यू अपॉन a। ये पहला इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें चाहिए t, तो t के जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन a। अब देखिए इनटू है, यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे v है और b के जगह पे u है। a के जगह पे v है और b के जगह पे u है। 2 इंटू ए ट्वाइस है और इधर आपका s है, तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये भी एक फॉर्म है, या इसे आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन का डिराइवेशन किया है ऑल्टरनेटिव मेथड के द्वारा। तो हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल अवश्य हुआ होगा।